हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एंड बेटा आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं आकलन का, और आज रिस्पायरेशन का फर्स्ट पार्ट था। और बेटा ये जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है अंडर द मिशन फॉर नीट 2026, और पढ़ने का अधिकार सबको एंड डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो बेटा सबसे पहले हम लोग टॉपर्स की बात कर लेते हैं। टेस्ट 37 केमिस्ट्री का गौरी विश्वकर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश, अकीलन तमिलनाडु, हुमा खान महाराष्ट्र, संतोष कुमार यादव बिहार, श्याम कटियार असम, उसके साथ साथ राम निवास मीना राजस्थान, निष्ठा मध्य प्रदेश, अंकुर वर्मा गुजरात, अमन राजपूत जम्मू एंड कश्मीर, राजीव शुक्ला कर्नाटक, श्रेयांशी मौर्य छत्तीसगढ़, अरुण सिंह केरल, गौरव शर्मा मणिपुर, आशीष गुप्ता पंजाब, हर्षित पांडे सिक्किम, रविकांत तेलंगाना, प्रियांक गुप्ता त्रिपुरा, वरुण गुप्ता दिल्ली एंड संदीप गुप्ता उत्तराखंड। तो बेटा ये हमारे टॉप 19 टॉपर्स थे केमिस्ट्री के टेस्ट के। तो बेटा चलिए आज का हम लोग पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा बोल रहा है कि which of the following is the main reason plants do not require specialized respiratory organs like animal। जैसे एनिमल के पास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ऐसे प्लांट को क्यों जरूरत नहीं होती है। तो बेटा एवरी प्लांट सेल इज क्लोज टू द सरफेस फॉर गैसियस डिफ्यूजन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्लांट सेल होते हैं वो सरफेस के पास में होते हैं और वो गैसियस डिफ्यूजन करते हैं, जैसे कि स्टोमेटा हो गया, लेंटिसेल्स हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं बेटा आपके किसके, प्लांट सेल के, जो गैसियस डिफ्यूजन करते हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शंस। हेक्सोकाइनेज। बेटा हेक्सोकाइनेज ये जितने भी एंजाइम, हेक्सोकाइनेज की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल होता है। और हेक्सोकाइनेज का काम होता है जहां पे भी आपका एटीपी बन रहा होगा या एटीपी इस्तेमाल हो रहा होगा, वहां पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेज। सो कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के बीच में हमें कौन सा एंजाइम लगता है, हेक्सोकाइनेज। बेटा इन्वर्टेज, इन्वर्टेज किसमें यूज होता है, सुक्रोज को चेंज किया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज को बेटा इन्वर्ट शुगर बोला जाता है, इसलिए एंजाइम यूज होता है इन्वर्टेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बेटा ये यूज होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कन्वर्ट्स एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल। पहले पायरुविक एसिड चेंज होता है बेटा एसिटल्डिहाइड में, और फिर उसके बाद बेटा ये चेंज होता है इथेनॉल में। और एंजाइम कौन सा यूज होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। और जब इथेनॉल बनता है तो उसके साथ CO2 भी रिलीज होती है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज होता है, ठीक है। कन्वर्ट पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। तो सेकंड का बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन विद इन द सेल रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज। तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिस्पायरेशन। जैसे कि C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको तोड़ा जाता है तो बेटा ये CO2 और H2O देता है, और उसके साथ साथ बेटा बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जब CC बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद इन द सेल, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ATP के फॉर्म में ट्रैप किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिस्पायरेशन। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग पाथवेज विद दियर लोकेशन। ग्लाइकोलिसिस की बेटा अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए कॉमन पाथवे है। कैसा पाथवे है, कॉमन पाथवे है। चाहे ऑर्गेनिज्म आपका एरोबिक हो, चाहे ऑर्गेनिज्म आपका एनारोबिक हो, दोनों में बेटा आपका ग्लाइकोलिसिस चलता है। फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो फर्मेंटेशन भी बेटा किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये कैसा प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस। मतलब अगर पायरुविक एसिड बना और उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो किसमें चला जाएगा, फर्मेंटेशन में चला जाएगा। एरोबिक
और एरोबिक में भी बोल रहा है किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में आपकी चलती है ईटीएस। क्या चलती है, ईटीएस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो आंसर विल बी डी। यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपके फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू। तो बेटा जब ग्लाइकोलिसिस चलती है तो ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है, ध्यान से सुनिएगा, पहले सुक्रोज को बेटा तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। किसमें किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है बच्चा, ये एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज शुगर, ये कीटोहेक्सोज शुगर। दोनों आपस में बेटा क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटो ग्रुप होता है। तो जब ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में डाला जाता है तो ग्लूकोज बेटा सबसे पहले बनाता है, एटीपी का इस्तेमाल करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे जाके मिल जाता है। तो ये बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाता है बच्चा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा चेंज होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आपस में दोनों आइसोमर हैं, चेंज हो जाता है, एंजाइम यूज होता है आइसोमेरेज। और यहाँ पे एंजाइम क्या यूज होता है, क्योंकि एटीपी इस्तेमाल हो रहा है तो हेक्सोकाइनेज। इसके बाद बेटा फ्रक्टोज फिर एटीपी का इस्तेमाल करता है और एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटकर यहाँ पे बेटा आपका बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। और इस तरह रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे कितने एटीपी यूज हुए हैं, 1 2। तो जब एक बार ग्लाइकोलिसिस चलती है तो कितने एटीपी इस्तेमाल होते हैं, 2। तो इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो बेटा यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स विद देयर नंबर ऑफ कार्बन। तो ग्लूकोज की अगर बात करें तो C6H12O6 6 कार्बन। पायरुविक एसिड में बेटा 3 कार्बन होते हैं। फ्रक्टोज में भी बेटा कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और ग्लिसरल्डिहाइड में बेटा कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे 6th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, एट विच स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज एटीपी कंज्यूम्ड। एटीपी का कंजप्शन होता है। तो एटीपी का कंजप्शन बेटा 2 स्टेप में होता है। एटीपी का कंजप्शन 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप है आपका जब ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और दूसरा बेटा कंजप्शन होता है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। पहले यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड नहीं था, बाद में फॉस्फोरस ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे एटीपी टूटा होगा और उसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया होगा। पहले एक फॉस्फोरस था 6th पोजीशन पे, बाद में 2 फॉस्फोरस हो गए, एक फर्स्ट पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे भी एटीपी टूटा होगा। तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, तब एटीपी कंज्यूम होता है। तो 7th का बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एटीपी एनएडीपी इवेंट्स विद द फॉलोइंग स्टेप्स। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा बनता है तो एटीपी कंज्यूम होता है। फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है तो एटीपी कंज्यूम होता है।
बेटा PgAl से जब BPGA बनता है तब आपका NADH फॉर्म होता है, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब पाइरुवेट में चेंज होता है तब ATP बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट, हाउ मेनी ATP molecules are directly produced in glycolysis from one glucose molecule? तो बेटा अगर कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन जब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट में चेंज होता है तब एक ATP बनता है। जब BPGA बेटा चेंज होता है PGA में तब आपका एक ATP फॉर्म होता है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, PgAl दो पार्ट में यहां से बढ़ जाता है DHAP, यहां पे वही सेम रिएक्शन चलती है जो यहां पे चल रही है। तो PgAl अगर बात करी जाए PgAl तो PgAl बेटा किसमें चेंज होता है, BPGA में। BPGA बेटा चेंज होता है PGA में। किसमें चेंज होता है, PGA में। PGA बेटा चेंज होता है PEP में, और PEP बेटा चेंज होता है पाइरुविक एसिड में। तो जब BPGA से आपका PGA बनता है तब यहाँ पे ATP फॉर्म होता है। जब PEP से पाइरुविक एसिड बनता है तब यहाँ पे एक ATP फॉर्म होता है। और यहाँ पे सेम एक रिएक्शन पैरेलल पे चल रही होती है। तो जरा बताइए, जब एक ग्लाइकोलिसिस चली तो एक टर्न में इस वाले पार्ट में अगर 2 ATP बने तो इस वाले में भी तो 2 ATP बने होंगे ना। तो टोटल डायरेक्ट ATP अगर पूछा जाए, डायरेक्ट ATP, तो टोटल डायरेक्ट ATP बेटा कितने बनते हैं, 4। कितने बनते हैं, 4। उसके बाद जब PgAl BPGA में चेंज होता है तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है NADH का। तो मतलब यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ किसका, NADH का। तो एक ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH बने, 2 NADH। और एक NADH से कितना ATP रिलीज होता है, 3 ATP। तो 2 NADH से कितना ATP रिलीज होगा, 6 ATP। तो अगर पूछा जाए इनडायरेक्ट ATP कितने बने, इनडायरेक्ट ATP कितने फॉर्म हुए, 6। कितने फॉर्म हुए, 6। डायरेक्ट ATP 4, इनडायरेक्ट ATP 6। तो टोटल ATP जो बनते हैं, टोटल ATP फॉर्म्ड 6, 4, 10। लेकिन जब रिएक्शन चली थी तो 2 ATP आपके यूज भी हो गए थे। तो यहाँ पे नेट गेन कितने का होता है, 8 का। बात क्लियर हो जाएगी आपको जब आप ये पूरा वीडियो आराम से देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट ATP पूछा गया था, तो डायरेक्ट ATP आपके कितने होंगे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ईस्ट बेटा किसमें मदद करता है, ईस्ट मदद करता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ह्यूमन मसल सेल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड अंडर ऑक्सीजन डिफिशियंसी। और एरोबिक यूकैरियोट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू CO2 एंड H2O। बेटा हमारी जो मसल होती हैं वैसे तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं, लेकिन जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने की वजह से वो बेटा आपकी शिफ्ट कर जाती हैं किसकी तरफ, एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी बेटा वो क्या करती हैं, आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the net gain of ATP when one molecule of glucose is completely oxidized in? तो बेटा नेट गेन पूछा है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नेट गेन पूछा है, और नेट गेन कितना होता है, 8 का। NAD प्लस की बेटा अगर बात करें तो NAD प्लस आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। NADH प्लस H प्लस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन।
पायरुवेट क्या है बेटा? एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बेटा 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन। इथेनॉल एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, which enzyme is absent in animal muscle cells but present in yeast for fermentation? तो बेटा जो ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, जो ईस्ट फर्मेंटेशन करता है वो कैसा फर्मेंटेशन होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराने के लिए आपको चाहिए पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो उसने पूछा है कि प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल मसल सेल्स बट प्रेजेंट इन ईस्ट फॉर फर्मेंटेशन। ईस्ट में प्रेजेंट होता है फॉर फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो CO2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? CO2। और उसको रिलीज कराने में हेल्प कौन करता है? पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। तो जब ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कौन सा फर्मेंटेशन करेगा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एरोबिक रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और बेटा फैकल्टेटिव एनारोब्स जैसे कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। वैसे तो उसको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए फैकल्टेटिव एनारोब है। कैन शिफ्ट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, what act as the reducing agent during both lactic acid and alcoholic fermentation? कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बेटा बिहेव करेगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है NADH प्लस H+। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन, तो एमडेन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ओटो मेयरहोफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे, पार्नस ग्लाइकोलिसिस पाथवे, और हेंस क्रैब ने बेटा दी थी सिट्रिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट ATP yield व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगोस फर्मेंटेशन? बोल रहा है कि जब फर्मेंटेशन हुआ तब आपको कितने ATP का नेट गेन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जब ग्लाइकोलिसिस चली तो ग्लाइकोलिसिस में ATP कंज्यूम कितने हुए थे? 2। डायरेक्ट ATP कितने थे? 4। और बेटा आपका हाई एनर्जी बॉन्ड कौन सा बना था? तो हाई एनर्जी बॉन्ड बना था हमारा NADH2। कितने बने थे? 2 बने थे। इतनी बात क्लियर। एक बार जब ग्लाइकोलिसिस चलती है तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, और जब एक पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है, जब एक पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है तो वो एक NADH प्लस H+ का इस्तेमाल कर लेता है। तो पायरुविक एसिड बने कितने थे? 2। तो जब 2 पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाएंगे तो 2 NADH प्लस H+ का यूज कर लेंगे, और जब ये दोनों NADH प्लस H+ का यूज कर लेंगे तो जो हमें ग्लाइकोलिसिस से 6 ATP इनडायरेक्ट मिलने वाले थे, क्या वो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अब हमारे पास डायरेक्ट ATP बचा कितना? 4, और ATP कंज्यूम भी तो हुआ 2। तो यहाँ पे नेट गेन फर्मेंटेशन में कितना होता है? 2 का। कितने का होता है? 2 ATP का। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, ए। मैच द फॉलोइंग, ग्लाइकोलिसिस ओनली। तो ग्लाइकोलिसिस ओनली बेटा बोला है
पे जरा ध्यान से देखिएगा 2 एटीपी, अगर ये 2 एटीपी की बात करी जाए तो ये डायरेक्ट एटीपी बोलना चाह रहा है। कैसा एटीपी बोल रहा है? डायरेक्ट एटीपी। फर्मेंटेशन में भी 2 एटीपी, अगर डायरेक्ट एटीपी का नेट गेन पूछेगा तो कितना होता है? 2। फर्मेंटेशन में भी 2 नेट गेन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब पूरा चलेगा तो 38 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। कितने? 38। एंड कन्वर्जन ऑफ पीजीएल टू बीपीजीए में बेटा क्या होता है? एनएडीएच का प्रोडक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 18 का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन रिलीजेस लेस देन कितने परसेंट एनर्जी? तो एनसीईआरटी लिखती है 7%, क्योंकि नेट गेन कितने एटीपी का हो रहा था? 2 एटीपी मिल रहे थे केवल फर्मेंटेशन से। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट बेटा अगर बात करें तो बाई प्रोडक्ट्स विद द पाथवे, तो देखो लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता है, ये भी 3 कार्बन का, पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का। इथेनॉल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी निकलती है और एरोबिक रिस्पायरेशन में भी निकलती है। और एटीपी भैया चाहे तुम एरोबिक रिस्पायरेशन चलाओ चाहे एनएरोबिक रिस्पायरेशन चलाओ, सब में एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 20 का करेक्ट आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? ए। तो ये जो टॉपिक था ये आपका फर्मेंटेशन तक का था और आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आगे के भी पेपर आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो इन 20-20 क्वेश्चन का बेटा पढ़ाई करते जाइए और इनको पूरी तरीके से प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए जय।